स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोचिंग शिक्षक पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाने वाली नाबालिग छात्रा ने शिक्षक के घर पर की आत्महत्या। पिछले 3 महीने से शिक्षक के साथ ही रह रही थी छात्रा। छात्रा के पिता ने लगाया आरोप, कहा हत्या की गई है उनकी बेटी की। गांव के ही एक किसान की मोटर सुधार रहे एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत। शिक्षक बनने का सपना संजोने वाले डीएलएड प्रशिक्षणार्थियों को नहीं दिया जा रहा बेहतर प्रशिक्षण। शिक्षक स्टाफ रहने के बाद भी डाइट संस्थान में प्रशिक्षणार्थी कर रहे ग्रुप स्टडी। जिला अस्पताल में भर्ती मरीज की लाश बस स्टैंड के पास से की गई बरामद। हड़ताल कर रहे संविदा प्रेरक शिक्षकों ने निकाली महारैली। जिला शिक्षा अधिकारी ने तमाम बीआरसी और जन शिक्षकों की ली क्लास। कहा सैलरी लेते हैं तो शिक्षा को लेकर ना निभाएं औपचारिकता। शिक्षा के घटते स्तर पर जताई चिंता। 5 सितंबर को स्कूलों में शिक्षक दिवस पर होंगे अनेक कार्यक्रम और समापन की ओर है गणेश उत्सव। शुरू हो गया मूर्ति विसर्जन का सिलसिला। और अब समाचार विस्तार से। कोचिंग पढ़ाने वाले शिक्षक पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाने वाली एक नाबालिग छात्रा ने उसी शिक्षक के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बीती रात यह घटना नगर के स्नेहनगर में हुई। मृतिका 17 वर्षीय अंजलि करौसिया सिवनी जिले की निवासी बताई गई है। जानकारी के अनुसार यह छात्रा अंजलि एमजीएम स्कूल में 10वीं में पढ़ती थी और एक शिक्षक पंकज डहरवाल के घर कोचिंग पढ़ने जाती थी। वहां उसने अक्टूबर माह में इसी शिक्षक पर अश्लील हरकत करने की शिकायत की थी, जिस पर कोचिंग शिक्षक पंकज डहरवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल वह जमानत पर है। सिवनी निवासी इस छात्रा के परिवार के लोग उसे अपने पास नहीं रखते थे। इस पर उसे अनाथ आश्रम जबलपुर भेज दिया गया था। वहां से वह जुलाई माह में ही आ गई थी और पिछले 3 महीने से वह स्नेहनगर के एक किराए के मकान में कोचिंग शिक्षक पंकज डहरवाल के साथ रहती थी, जबकि बूढ़ी में अंजलि का एक कमरा भी था। रविवार की रात अंजलि ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस समय शिक्षक पंकज डहरवाल शहर में कहीं गए हुए थे। रात 10 बजे जब वह घर पहुंचे तो कमरे में अंजलि को फांसी पर लटकी हुई देखा। इस पर तत्काल अंजलि को जिला अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह भी बताया गया है कि पंकज ने पुलिस को एक सुसाइड नोट भी सौंपा, जिस पर उसने आत्महत्या के लिए खुद को ही जिम्मेदार बताया है। इस मृतिका अंजलि के पिता बाबूलाल करौसिया ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी की हत्या की गई है। आपका नाम बताएं। बाबूलाल करौसिया, कुरई में रहता हूँ। ये कौन लगती है आपकी? ये मेरी बेटी है। क्या नाम है इनका? इसका नाम अंजनी है। क्या करती है? ये पढ़ती थी सर। कहाँ पर? ये बालाघाट में। बालाघाट में कौन सा स्कूल में? ये सब छात्रावास में पढ़ती थी सर, और स्कूल का नाम नहीं जानता। कोई मुसलमान भाईजान ने भर्ती किया था और उसकी मदद बहुत किया उसने जी। आपको क्या जानकारी? और वो लड़की ने, जो कोई आदमी था, उसने इसके ऊपर केस की था, तो वो केस करने वाला आदमी ने मारा है सर इसको। नहीं, आपको कब जानकारी मिली? ये जानकारी मेरे को सर आज 2 बजे रात को मिली, क्योंकि मेरे को पुलिस वालों ने बताया, क्योंकि मैं पुलिस वाले के थाने के बाजू में रहता हूँ। जी। क्या जानकारी बताए थे? वे कि बोले कोई तुम्हारे बालाघाट के अंदर, बोले तुम्हारी कोई लड़की खत्म हो गई, बोले चले जाना, बोले। जी। तो ये बताए थे कि फांसी लगाई है कि खत्म? नहीं सर, ये नहीं सर, खत्म हो गई है बोले बस। तो यहाँ आकर आपने देखा बॉडी को? हाँ, बॉडी को यहाँ देखा तो मैं खुद पीएम करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ उसको मारा गया है। ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम कन्हड़ गांव में एक किसान धर्मेंद्र खरे की विद्युत करंट लगने से मौत हो गई। बताया गया है कि धर्मेंद्र खरे गांव के ही एक किसान के खेत में लगी मोटर सुधारने गया था। इसी दौरान उसे करंट लग गया। करंट लगने से बेहोश हुए किसान धर्मेंद्र खरे को जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। धर्मेंद्र टेमरे से। कहाँ रहते हैं आप? कन्नड़ गाँव। ये कौन है? ये हमारे दोस्त ही है सर। क्या नाम है इनका? धर्मेंद्र। आज कहाँ गए थे आप लोग इनके साथ? खेत जा रहे थे। हाँ, फिर क्या हुआ? खेत जा रहे थे, लाइट चेक कर रहे थे। वो टेस्टर से चेक करते करते जा रहे थे। मैं थोड़ा आगे बढ़ गया, ये इधर किया तो मैं इसको बात से छुड़ाया, फिर चिपक गया था। तो किसकी लाइट? क्या खेत की? किस लिए लगाए गए थे लाइट? पंप के लिए। पंप? कितने बजे की बात है ये? 8 बजे। फिर क्या हुआ? फिर जैसे इनको करंट मारा उसके बाद आपने छुड़ाया? वो उसको उठा के लाए यहाँ से हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में एक्सपायर हुआ। बालाघाट रजे गांव मार्ग पर ग्राम नेवर गांव के पास एक बेलगाम कार रोड किनारे खड़े 2 व्यक्ति को टक्कर मारकर फरार हो गई। घायल दोनों व्यक्ति महेंद्र ठकरेले और कृष्ण कुमार नकपुरे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।
कोतवाली पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती एक मरीज की लाश बस स्टैंड के पास उपभोक्ता फोरम के सामने पानी से भरे गड्ढे से बरामद की। मृतक डोकेश मसराम हीरापुर निवासी बताया गया है। जानकारी के अनुसार आदतन शराबी डोकेश बहुत कमजोर हो गया था। उसे 2 सितंबर को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। 4 सितंबर को उस 31 वर्षीय व्यक्ति की लाश उपभोक्ता फोरम के सामने पानी से भरे गड्ढे से पाई गई। स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाएगी। मंगलवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर अनेक स्कूलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। महाविद्यालय में आने वाली छात्राओं को निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध कराए जाने और महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को बस किराए में 50% की छूट दिलाए जाने की मांग को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरटीओ कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने विद्यार्थी हित में की जा रही इस मांग को पूरा किए जाने की गुहार लगाई है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन में मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी छात्र संगठन द्वारा दी गई है। क्या नाम सर आपका? निशांत सोनी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक बालाघाट। आज यहाँ क्यों आए? आज जिला परिवहन अधिकारी महोदय के पास में विद्यार्थी परिषद ज्ञापन लेके आया है। ज्ञापन के माध्यम से हम आरटीओ महोदय को ये अवगत कराना चाहते हैं कि अपने बालाघाट जिले में गांव-गांव से छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए महाविद्यालयों में बालाघाट में आते हैं, तो कई ऐसे गरीब परिस्थिति के बच्चे रहते हैं जो वहन नहीं कर पाते हैं उसका किराया। तो हमारा विद्यार्थी परिषद का आरटीओ महोदय से ये निवेदन है कि जो छात्राएँ हैं, छात्राओं को बस किराए में छूट मिले, ठीक है, और जो छात्र हैं उन्हें 50% की छूट किराए में दी जाए। और मैं आरटीओ माध्यम को बोलना चाहूँगा आरटीओ महोदय से कि जो बस वाले आसपास के गांव में जाते हैं तो 7वां वेतनमान, बिजली बिल में छूट, अतिरिक्त कार्य का अलग से मानदेय और पदोन्नति किए जाने सहित अपनी विभिन्न 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉइज एसोसिएशन की जिला इकाई ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने वर्षों से लंबित उनकी सभी मांगों को पूरा किए जाने की गुहार राज्य सरकार से लगाई है। परिचय बताया। मैं राहुल तुरकर, कनिष्ठ अभियंता बालाघाट शहर। सर, ये क्या प्रदेश व्यापी आह्वान के स्तर पर हो रहा है? जी, ये प्रदेश व्यापी है। एक्चुअल में जो मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के और जो अन्य कंपनियां हैं, इनके जितने भी नियमित कर्मचारी जो कंपनी केडर में ज्वाइन किया है उन्होंने, इनका एक हमारा एक ग्रुप है पिया, जिसके माध्यम से अपनी 7 मांगे हमने रखी है, जिसमें कि बिजली बिल में छूट, 7वां वेतनमान 1 जनवरी 2016 से मांगा गया है। इसके अतिरिक्त जो अतिरिक्त कार्य कराए जाते हैं 8 घंटे से ऊपर, उसके लिए अतिरिक्त जिस तरह से रेलवे में प्रावधान होते हैं उस टाइप की कुछ मतलब अतिरिक्त भत्ता या जो भी योजना है इसके तहत मतलब कुछ मानदेय दिया जाए। इस तरह की हमारी 7 मांगे हैं। और इसके अलावा जो डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियंता है उन्हें भी क्या बोलते हैं समय अनुसार 5 वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर उपरांत। मैं शिवम खरे, सहायक अभियंता, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल बालाघाट। कंपनी के हम लोग सभी नियमित कर्मचारी हैं। हमारे द्वारा जो हमारी मूलभूत मांगें जैसे 7वां वेतन, बिजली बिल में छूट, इसके अलावा हमारी जो अन्य मांगें हैं 7 सूत्रीय मांगें, उसके लिए आज हमने दिनांक 4 सितंबर 2017 को कलेक्ट्रेट परिसर में आकर अपने ज्ञापन सौंपा है। अच्छा, क्या सभी जिला लेवल में चल रहा है या? जी, सभी जिला लेवल में ये वृहद अभियान के तौर पर चल रहा है। और हम अपनी नौकरी में स्थायित्व सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर संविदा प्रेरक शिक्षकों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। यह हड़ताली प्रेरक शिक्षक जिला पंचायत के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को इन प्रेरक शिक्षकों ने भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा और प्रेरक संघ के जिला अध्यक्ष अजय बाविस्ताले के नेतृत्व में महारैली निकाली। धरना स्थल से निकली यह महारैली हनुमान चौक पहुंची। यहाँ हड़ताली प्रेरकों द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर चक्का जाम किया गया। इसके बाद यह रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हम सब एक हैं! हम सब एक हैं! प्रेरकों के वास्ते खाली कर दो रास्ते! प्रेरकों के वास्ते खाली कर दो रास्ते! भारत माता की जय! जय!
नवरात्र के दौरान जगह जगह गरबा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष गरबा उत्सव के लिए शहर की महिलाओं को गरबा सिखाने के लिए सिंधी समाज की एक सदस्य दिव्या रंगलानी द्वारा गुजरात से एक कोरियोग्राफर संध्या ताराम को बुलाया गया है, जो सुजान धर्मशाला में महिलाओं और युवतियों को गरबा नृत्य सिखा रही हैं। यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रही युवतियों ने बताया कि गरबा के नए ट्रेडिशन को सीखकर अच्छा लग रहा है। वहीं गुजरात से पहुंची प्रशिक्षिका संध्या ताराम ने कहा कि गरबा में आजकल काफी मिक्सअप किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि गुजराती का जो वास्तविक गरबा ट्रेंड है, इसे अधिक से अधिक लोगों को सिखाया जाए। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम गरबा बहुत अच्छे से सीखें और अपने सिटी में बहुत अच्छे से परफॉर्म करें, ताकि लोग और भी इसके प्रति एंजॉयमेंट लें और उसको ग्रुप को ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए इधर। अब यहाँ सीखने के लिए कहाँ से आए हैं ये लोग सब? ये शायद पूरी बालाघाट से ही है यहाँ पे। तो क्या मतलब ये अपने स्वेच्छा से आए हैं या फिर जी, अपनी स्वेच्छा से ही। क्या रहता है इसके पीछे मोटो सीखने का? बस अपनी खुशी जाहिर करते हैं लोग अपने गरबा के हिसाब से करके। तो परिचय? मेरा नाम संध्या तारा। मैडम, जैसे कि अभी आप यहाँ पे सिखाने आए हैं, क्या है इसके पर्पस, क्या देखते हैं अभी? मेरा पर्पस है जो अपना गुजराती जो गरबा है, जो मेन गुजरात है, वो अभी ट्रेडिशनल जिस प्रकार से आ रहा है वो उसी प्रकार से बरकरार है। जो उसमें आजकल मिक्सअप करते हैं डीजे सॉन्ग्स, ये वो, ऐसा नहीं, जो हमारा ट्रेंड है गुजरात का तो वो ही चलता रहे। अभी यहाँ क्या देख रहे हैं मैडम, कितना और इन लोग को सीखने की जरूरत है, क्या पा रहे हैं? आज तो सिर्फ 3 दिन हुए, 3 दिन की प्रैक्टिस में आप देख रहे हो, बाकी तो और मैं हूँ 7-8 दिन उनको देखूँगी कितना कर। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे से बहुत अच्छे से। आपका परिचय? मेरा नाम वंदना सुनील नामानी है, मैं बालाघाट की रहने वाली हूँ। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ गरबा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग को सिखाने आए, क्या पर्पस रहता है इसको सीखने के पीछे? एक्चुअली ये जो गरबा है हम माता की आराधना के लिए करते हैं यहाँ पे, और हम जगह जगह पे, जैसे आपको पता है, इवेंट्स बालाघाट में बहुत सारे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो उस पर्पस के लिए हम तैयारियाँ अभी से ही शुरू कर दी है हमने, और इसलिए हम यहाँ सीखने आ रहे हैं। शिक्षक बनने का सपना संजोकर नगर के डाइट संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे डीएलएड के प्रशिक्षणार्थियों से मोटी फीस वसूल करने के बाद भी प्रबंधक द्वारा बेहतर प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। आलम यह है कि डाइट संस्था में प्रशिक्षणार्थियों को स्व अध्ययन कर अपना भविष्य संवारने पर विवश होना पड़ रहा है। कहने को तो डाइट संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए 9 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षक कक्षाओं में पहुंचने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। पद्मिज न्यूज़ टीम ने जब डाइट संस्था का जायजा लिया तो कक्षाओं के कुछ इस प्रकार हालात नजर आए। जब प्रशिक्षणार्थियों से इस स्थिति के विषय में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनते चलिए। टीचर नहीं है, क्या कारण मानते हैं? सर बस सेल्फ स्टडी करते रहते हैं। तो सेल्फ स्टडी जो कर रहे हैं आप, क्या लगता है इससे आपको परफेक्शन आएगा आपके? सर जो नहीं हो रहा है उससे तो अच्छा है कि हम कम से कम फ्रेंड मिलकर ये सब चीज़ कर रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है? सर बस पढ़ रहे हैं और पीरियड तो लगते नहीं, कम लगते हैं कभी। कितने पीरियड लगे आज? आज टीचर एक ही आए थे और बस एक ही आए थे। कुछ परेशानियां हैं यहाँ पर? टीचर लोग आते हैं, नहीं आते हैं, पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं कुछ? हाँ सर वैसा है, परेशानी तो है, मतलब रेगुलर तो नहीं लगता वैसे क्लासेस, कभी कभी लगती है। रेगुलर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए सर, इसलिए तो आए डीएड करने। कितने टीचर हैं आपके? सर 9 है। 9 टीचर, 9 में से एक ही आया है? हाँ सर एक किया है। आप लोगों ने जानकारी ली तो पीरियड नहीं लग रहा? सर
मतलब कुछ टीचर तो ऐसा वो उसमें मतलब ट्रेनिंग अभी चल रही है यहाँ पे, इसलिए तो वहाँ पे कुछ टीचर फंस जाते हैं और बाकी आते कुछ आते हैं, कभी कुछ कोई नहीं आते, ऐसा रहता है। तो क्या लगता है कि अब आने वाले फ्यूचर में बच्चों को क्या भविष्य दे पाए? सर अब दे ऐसे ही देंगे सर, अब पता नहीं क्या होता है। वहीं अनौपचारिक चर्चा के दौरान डाइट के प्राचार्य RL भलावे ने बताया कि शिक्षकों का हाल ही में प्रशिक्षण समाप्त हुआ है, समय सारणी बना ली गई है, शीघ्र ही प्रशिक्षण व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। नगर के डाइट संस्थान में जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले के नेतृत्व में आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें मुख्य तौर पर प्रभारी DPC PK अंगूरे, डाइट प्राचार्य RL भलावे, BRC नरेंद्र राणा, अधिकारीगण और जन शिक्षा केंद्र के तमाम BRC, APC और जन शिक्षक मौजूद रहे। इस बैठक में CMC प्रशिक्षण विज्ञान मित्र क्लब का गठन सहित शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने को लेकर आवश्यक चर्चा की गई। वहीं शिक्षा में कसावट लाने जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती पटले ने उपस्थित शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को नसीहत दी और अपनी कार्य प्रणाली को बेहतर करने की सलाह दी। सिर्फ बात चिंता इस बात की करनी है हमको कि हमारे विभाग का कार्यक्रम है, शिक्षा विभाग जो सबसे ज़्यादा बृहद विभाग है, सबसे बड़ा विभाग है, सबसे ज़्यादा कर्मचारी हमारे विभाग में हैं, तो जो भी काम हमें दिया जाए वो काम हम इतना पुख्ता करें कि किसी को उंगली उठाने का मौका न मिले, शिकायत का मौका न मिले, किसी भी स्तर पे काम हमें मिले, हमको करना है और बहुत अच्छे से करके देना है। जिसकी हम सैलरी ले रहे हैं, जिससे हम और हमारा परिवार पल रहा है, उसके साथ में इतने फॉर्मल हो जाना बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है। ये तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप जब भी जाएंगे अपने जन शिक्षा केंद्रों में, वहाँ के टीचर्स की मीटिंग लेके आप लोग बताएंगे और BRC अपने लेवल पे इन लोगों की मीटिंग लेके बताएंगे। अब वो समय नहीं रहा जिसमें कि उड़ते उड़ते शिक्षा की तरफ देख लिया जाता था, पढ़ाई हो रही तो ठीक, नहीं हो रही तो ठीक। अब तो सीधे बात CM महोदय करेंगे, शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर करेंगे और गुणवत्ता तब आएगी जब हमारे शिक्षक रेगुलर रहेंगे, नियमित रहेंगे, स्कूल के लिए जाने के लिए सही समय पे जाएंगे, निर्धारित समयावधि तक रहेंगे और जब छुट्टी होगी तभी वापस घर जाएंगे, इधर उधर नहीं घूमेंगे। इस दौरान कुछ जन शिक्षक और BRC मोबाइल पर आवश्यक कार्य करते हुए भी नजर आए, जिन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दी गई सीख को नजरअंदाज कर दिया। इस संबंध में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान प्रभारी DPC श्री अंगूरे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सेवानिवृत्त शिक्षक हो चुके हैं तो उनके लिए अलग से कुर्सियों की व्यवस्था होगी, वहाँ पे उनकी व्यवस्था करना, ऐसे सारे कामों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई है। अलग अलग नोडल अधिकारी उस सोच के अनुसार ही काम वो व्यक्ति, हर व्यक्ति की अपनी सोच है, लेकिन यदि जानते हैं जन शिक्षक BRC BAC की बैठक रखी गई थी, वो शाला प्रबंधन समिति का जो SMC का प्रशिक्षण होना है उसके संबंध में थी। विज्ञान मित्र क्लब का गठन किया जाना है स्कूलों में, नए सर्वे होता है राष्ट्रीय अचीवमेंट सर्वे, उसकी कार्य गतिविधियों के बारे में सब विस्तृत चर्चा की गई है। नहीं, ये निर्देश दिया जा सकता है कि कोई भी बैठक होती तो फोटो ना खींचाए, लेकिन क्या है ये जो निर्देश है साथ में हम लोगों का जो प्रचार प्रसार होता है व्हाट्सएप के माध्यम से, उसी का एक माध्यम है, मोबाइल एक माध्यम है। हालांकि ऐसा ये गलत है कि हर कोई फ़ोटो खींच रहा है, ये गलत है। उसके बारे में हम निर्देश देंगे कि ऐसा ना हो। सरकार ने सभी बैंक के खाता धारकों को अपने आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। वहीं SBI की नगर में स्थित मुख्य शाखा प्रबंधन द्वारा SBI और SBI कियोस्क बैंक से जुड़े खाता धारकों को अपने आधार कार्ड बैंक से लिंक कराने की अंतिम अवधि 15 सितंबर तक दी गई है। इस अवधि के बाद बैंक खाता परिचालन में आने वाली समस्या के वे स्वयं जवाबदार होंगे। इस संबंध में SBI के मुख्य प्रबंधक संजय मोहाडीकर ने बताया कि SBI बैंक और SBI कियोस्क बैंक से जुड़े खाताधारकों को अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी अवधि 15 सितंबर तय की गई है। इसके बाद खाता परिचालन में आने वाली समस्या के खाता धारक स्वयं जिम्मेदार होंगे। खाताधारी है स्टेट बैंक खाताधारी प्लस SBI कियोस्क बैंकिंग जो ग्राहक सेवा केंद्र पे खाते खुले हैं। सरकार ने ये निश्चित किया है कि सभी खाताधारियों का आधार कार्ड बैंक के साथ जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।
अन्यथा परिचालन में उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसकी जो तारीख है अभी 7 और 8 तारीख को SBI के द्वारा अन्यत्र जगह सभी शाखाओं के द्वारा कैंप का भी आयोजन किया गया है। साथ में वहाँ पे कैंप में जिन्होंने दिया वो ठीक है, अन्यथा वो बैंक के केएस बैंकिंग में जाके या SBI के ब्रांचेस में जाके अपने आधार कार्ड खाते से लिंक करवाएं। अगर आधार कार्ड खाते से लिंक नहीं करवाते हैं तो 15 तारीख के बाद उनको परिचालन करने में असुविधा हो सकती है, उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। आधार कार्ड लिंक कराने के लिए बस उनका एक स्वयं का आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, साथ में उस फोटोकॉपी पे अपना मोबाइल नंबर वो दे दें। जिनके पास अगर पैन कार्ड हो, पैन कार्ड भी साथ में दे। अगर पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 भर के देना अनिवार्य हो गया है। फॉर्म 60 अगर नहीं देता है तो पैन कार्ड देना अनिवार्य हो गया। साथ में मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य है। इसीलिए सरकार ये बोल रही है कि आधार कार्ड के साथ अपना मोबाइल नंबर और पैन कार्ड अपडेट करें। अगर पैन कार्ड जिनके पास नहीं है, फॉर्म 60 देना है। वो एक घोषणा पत्र होता है इसमें लिखा है कि मैं इनकम टैक्स में परिधि में नहीं आता। बालाघाट जिले में नक्सलवादियों की कारगुजारियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा जिले में राज्य पुलिस सेवा के पदाधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदेश जैन की पदस्थापना ASP नक्सल विरोधी अभियान के पद पर की गई है। बालाघाट जिले के पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने बताया कि इसके पूर्व अगस्त 2012 से मार्च 2013 के मध्य इसी पद पर ASP रूडोल्फ अल्वारेस पदस्थ थे। इसके बाद से यह पद रिक्त पड़ा हुआ था। श्री सांघी ने बताया कि नए अधिकारी की पदस्थापना से नक्सल विरोधी अभियान को और गति मिलेगी। ASP संदेश जैन वर्ष 2004 बैच के राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल से स्थानांतरित होकर बालाघाट आए हैं। प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की आराधना का महापर्व गणेश महोत्सव अब समापन की ओर है। मंगलवार को अनंत चतुर्दशी पर गणेश उत्सव का समापन हो जाएगा। इससे पहले पिछले 12 दिनों से रिद्धि सिद्धि के दाता की भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जा रही है और एकदंत महाराज के भक्त पूरी तरह से अपने आराध्य की स्तुति में लीन हैं। गणेश उत्सव के दौरान नगर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए गए। नगर के वार्ड नंबर 24 सुरभि नगर में अखंड रामायण पाठ, भजन कीर्तन सहित अनेक कार्यक्रम हुए। यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। प्रकट इतिहास पुराण सब कोई नित नवनीत राम पद होई जो इच्छा करने हरु मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि सुनि मुनि आशीष सुनि मति धीर। प्रेमनगर में भी गणेश उत्सव के दौरान भजन कीर्तन सहित कई कार्यक्रम हुए। सोमवार को नगर पालिका परिसर में विराजित प्रतिमा स्थल पर हवन कार्यक्रम हुए। इसके बाद यहाँ विशाल भंडारा भी हुआ। लोगों ने आवेदन की आहुति नहीं किए, वो बैठ करके आहुति नहीं किए, करते रहे। ओम गणा
नगर के गुजरी चौक के पास कृष्ण मंदिर रोड पर राधिका गणेश उत्सव समिति द्वारा भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों द्वारा शानदार संगीतमय भजनों की प्रस्तुति दी गई। यहाँ आयोजित भंडारा में बड़ी संख्या में गणेश जी के भक्त शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर सोमवार से ही प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया। अनेक लोगों द्वारा सोमवार को भी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। गणपति अपने गांव चले, कैसे हमको चैन पड़े। गणपति अपने गांव चले, कैसे हमको चैन पड़े। जिसने जो मांगा उसने वो पाया, रास्ते पे हैं सब लोग खड़े। गणपति अपने गांव चले, कैसे हमको चैन पड़े। समझ नहीं आता मुझको ये मेरे संग क्या हो रिया। कुछ करो कुछ करो कुछ करो, हाँ जी कुछ करो। सुनो गणपति बप्पा मोरया, परेशान करे मुझे छोरियां। सुनो गणपति बप्पा मोरया, परेशान करे मुझे छोरियां। सुनो गणपति बप्पा मोरया, परेशान करे मुझे छोरियां। डिफिकल्ट समस्या का कुछ समाधान दो, चिंता का विषय है बप्पा थोड़ा सा तो ज्ञान दो। डिफिकल्ट समस्या का कुछ समाधान दो, चिंता का विषय है बप्पा थोड़ा सा तो ज्ञान दो। कोई मीठी मीठी बातें मेरे कानों में घोले, नौकर मेरे दिल का दरवाजा खोले। गुड़िया बिगाड़ने में लगी है मुझको, मैं भी बिगड़ने लगा हौले हौले। शासकीय टिहलीबाई उत्कृष्ट विद्यालय में गत दिनों से जारी 3 दिवसीय विकासखंड स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का सोमवार को समापन किया गया। समापन के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने मां सरस्वती के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया, जिसके बाद प्रतियोगिता में जगह बनाने वाले सभी छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। आयोजित इस प्रतियोगिता में बुदबुदा संकुल प्रथम स्थान पर रहा।
ऊर्जा कैसे हम दौड़ रहे हैं, हम अपनी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करते हैं कि हम आगे आए। तो दौड़ते दौड़ते पूरा प्रयास करते हुए दौड़ते कुछ पीछे छूट जाते, कुछ आगे आ जाते। तो यही प्रतिस्पर्धा हमको हमारे जीवन में ये हर क्षेत्र में साथ देती है। हमको किसी भी कार्य को जुनून की हद तक करना है, जिद करना है, हमको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आप लोग बिल्कुल भी निराश न हो और अगली बार पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ विकासखंड स्तर पर क्रीड़ा प्रतियोगिता में उतरें ताकि आप भी सफलता पाएं। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय वारासिवनी में सोमवार को सेल्फ लर्निंग मॉड्यूलर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वारासिवनी, खैरलांजी और कटंगी से पहुंचे विद्यार्थियों को स्काउट संबंधी जानकारी दी गई। साथ ही इस प्रशिक्षण शिविर में स्कूल स्तर पर स्वच्छता, जल संरक्षण सहित अन्य विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। के प्रति हमारी आस्था होना, यही भगवान के प्रति आस्था है। हम इन पंच तत्वों का आदर करें, इन पंच तत्वों को बढ़ाए रखने में योगदान दें। हमेशा ये सोचो कि पेड़ पौधे होंगे तभी पानी होगा, और हमने पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाना है। अभी हमारे स्काउटिंग के माध्यम से भी विभिन्न विद्यालयों में पौधे लगाए गए। आप लोग भी जाएं अपने विद्यालय में, भले एक पौधा लगाएं। वारासिवनी मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सांगवी के जंगल में चीतल का शिकार कर बंटवारा करते 4 आरोपियों को वन विभाग टीम ने गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग को आरोपियों द्वारा चीतल का शिकार किए जाने की गुप्त जानकारी प्राप्त हुई थी। मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने सांगवी रेलवे क्रॉसिंग से लगे जंगल से 4 आरोपियों को चीतल का बंटवारा करते गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चीतल का मांस, खाल, सिर, कुल्हाड़ी, हंसिया आदि जब्त किया है। विभिन्न धाराओं के तहत मामला कायम कर गिरफ्त में आए सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा के अंतर्गत वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की। सर, कहाँ पे क्या घटना घटी थी? ये सांगी रेलवे स्टेशन के पीछे इन लोगों ने चीतल को मार दिया था और मार के मांस को आपस में बांट के बनाया था। कहाँ के आरोपी और कितने आरोपी 4 है सर, और वो सांगी के हैं। चारों सांगी के? 4। तो सर चीतल कितना उम्र क्या थी? लगभग 4 से 5 वर्ष का है। 5 वर्ष का है। तो सर वो मारते हुए पकड़ाया गया है या फिर पकाते हुए कैसे? नहीं, पकाते हुए पकड़ाया गया। वो उनके घर में जो खाने की थाली थी उसमें भी पड़े हुए थे। फिर उसी के आधार से उन्हें शिनाख्ती पे उनको ले गए, तो जहाँ से काटे तो मौका स्थल पर उन्हें मौका बताया। तो क्या क्या जब्त की गई सर? एक कुल्हाड़ी जब्त की है, हसिया, उसकी खाल और वो चीतल की सार। तो सर अभी क्या कार्रवाई की न्यायालय पेश की? न्यायालय में पेश किए हैं। माननीय न्यायालय अब क्या निर्देश देता है। गणेश उत्सव समिति वारासिवनी के तत्वाधान में रविवार की रात्रि वार्ड नंबर 15 सिविल लाइन में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित कवियों ने एक से बढ़कर एक उम्दा रचनाओं की प्रस्तुति देकर जमकर तालियां बटोरी। आइए आपको दिखाते हैं इस कवि सम्मेलन के कुछ अंश। बोले दिल मिले इंसान खड़ा है और बकाया कर्ज है चाहत का कोई। बकाया कर्ज है चाहत का कोई, किसी ने ब्याज में चांटा जड़ा है। बकाया कर्ज है चाहत का कोई, किसी ने ब्याज में चांटा जड़ा है। और गुलामी की जंजीरें भारत तब आजाद हुआ, तोड़ गुलामी की जंजीरें भारत तब आजाद हुआ। कायरता जब छोड़ यहाँ शमशीरों से उन्माद हुआ। तोड़ गुलामी की जंजीरें भारत तब आजाद हुआ। कायरता जब छोड़ यहाँ शमशीरों से उन्माद हुआ। दाता गुणागार है शक्ति रूप करुणा अवतार मुद मंगल दाता शुभकारी हे जन 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 के हितकारी। मुद मंगल दाता शुभकारी हे जन 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 के हितकारी। लो शिखा समर्पित करती है, लो शिखा समर्पित करती है। गुलदस्ता नव एहसासों का कब बोलो खत्म करो
करोगे प्रभु सौदा दिल के मधुमासों का, सौदा दिल के मधुमासों का, हे लंबोदर हे गणनायक। और मैं अब अपनी बात नमन करो ये मिट्टी हिंदुस्तान, इस मिट्टी को नमन करो। खिलौने बिन मेरी बेटी मचल कर मान जाती है, खिलौने बिन वो ऐसा करके मुझ में कितनी उलझन छोड़। वो नन्हे हाथ से मजदूरी कर लाया दवा माँ की, माननीय विधायक जी, वो नन्हे हाथ से मजदूरी कर लाया दवा माँ की, गरीबी पाँव के लेते ही बचपन छोड़ देते। एक मतला दो शेर और याद आ गए कि खाने कमाने भूख के लश्कर भी चल दिए, खाने कमाने भूख के लश्कर भी चल दिए, खाने कमाने भूख के लश्कर भी चल दिए, इस मुफलिसी के साथ कई घर भी चल दिए। इस मुफलिसी के साथ शेर तो गाना चाहूंगा, इस मुफलिसी के साथ कई घर भी चल दिए। मन्नान साहब, दीपशिखा जी, इस मुफलिसी के साथ कई घर भी चल दिए, किसको पांव दे दिए वक्त खराब ने, किसको पांव दे दिए वक्त खराब ने, अलमारी में रखे हुए जेवर भी चल दिए हैं। किसको पांव दे दिए वक्त खराब ने, अलमारी में रखे हुए जेवर भी चल दिए। बरसात ने सैलाब में क्या क्या न बहाया, बरसात ने सैलाब में क्या क्या न बहाया, पलते थे जिन पे ख्वाब वो बिस्तर भी चल। ये दोबारा अवसर है और कमोबेश मंच सामान्य तौर पर ऑडियंस के लिए, सुनने वालों के लिए बहुत अच्छा रहा। आपकी सारी कवित्री बहन भाई साहब ने तो धूम मचा दी। और मैं अपने इष्ट मित्रों से बोल रहा था इस कार्यक्रम को जो सबसे आखिरी में रखना था, ठीक है कि नहीं। अब आप लोगों ने ऐसा भेजा प्यार के रंग में, समझे ही नहीं। आप अर्चना जी बोल रही थी पुरानी याद सबको अपनी अपनी आ रही है। क्या होता है कि मंच की एक गरिमा हो और फिर आपके निर्देश हुए बैठना है, तो हमारा भी दायित्व होता है कि हम आपको सुने। और हिंदी के लिए जो है अपन बोलते हैं हिंदी बन ललाट की बिंदी, तो ये हिंदी के लिए आप सब कर रहे हैं। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। कोचिंग शिक्षक पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाने वाली नाबालिग छात्रा ने शिक्षक के घर पर की आत्महत्या। पिछले 3 महीने से शिक्षक के साथ ही रह रही थी छात्रा के पिता ने लगाया आरोप, कहा हत्या की गई है उनकी बेटी की। गांव के ही एक किसान की मोटर सुधार रहे एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत। शिक्षक बनने का सपना संजोने वाले डीएलएड प्रशिक्षणार्थियों को नहीं दिया जा रहा बेहतर प्रशिक्षण। शिक्षक स्टाफ रहने के बाद भी डाइट संस्थान में प्रशिक्षणार्थी कर रहे ग्रुप स्टडी। जिला अस्पताल में भर्ती मरीज की लाश बस स्टैंड के पास से की गई बरामद। हड़ताल कर रहे संविदा प्रेरक शिक्षकों ने निकाली महारैली। जिला शिक्षा अधिकारी ने तमाम बीआरसी और जन शिक्षकों की ली क्लास। कहा सैलरी लेते हैं तो शिक्षा को लेकर ना निभाएं औपचारिकता। शिक्षा के घटते स्तर पर जताई चिंता। 5 सितंबर को स्कूलों में शिक्षक दिवस पर होंगे अनेक कार्यक्रम और समापन की ओर है गणेश उत्सव। शुरू हो गया मूर्ति विसर्जन का सिलसिला। तो ये थी अभी तक की खास खबरें और अब पद्मेश न्यूज से आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। बस लॉग ऑन कीजिए www.balaghat.express.in पर। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।